फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशन ऑफ लाइट, कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन में दो लॉस थे। अच्छा, उस वीडियो में हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की थी। वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड शायद हमने बोला था। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो। तो अब इस बात का ध्यान रखें दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोबारा तो वीडियो बनने नहीं जाएगी आधे घंटे की वापस, तो इस बात को थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए आइए, हम लोग थोड़ा सा उसमें छोटे छोटे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किए थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब उसी थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हालांकि ये 10th में हो सकता है कि शायद ही इस पे क्वेश्चन बेस्ड हो। ये क्लास 8 से टॉपिक है, प्लस आगे निकल जाता है, 12th में चला जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसको सीखते हैं, अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज कर लिया कि ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस 1, ये सरफेस 1 कर लीजिए इसको, और इसी पे ये हमारा सरफेस 2। ठीक है, ये हमारा सरफेस 2। अब इसमें ये है कि किसी सोर्स से लाइट आ रही है, इस पे इंसिडेंट पड़ रही है, इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, और ये सरफेस से बना रही है 40 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 40 डिग्री, और ये क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि, अच्छा ये 40 डिग्री। अब हमें ऐसा डायग्राम देकर के पूछ सकता है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस 2। सरफेस 2 से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है उसको आप फाइंड आउट करिए। केवल इतना ही दे सकते हैं। तो बात कहने का मतलब कि बाकी का काम हमें करना है कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से रेस जाएगी, क्या होगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर इंसिडेंट रे आई तो जाहिर सी बात है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और इसके सरफेस 2 देने का मतलब कि इंसिडेंट रे यहाँ से जो आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सरफेस 2 पे जाएगी, तभी तो ये दिया है। नहीं होता तो नहीं देता ये। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ से कुछ हमारा रिफ्लेक्शन होके, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी यहाँ से आ जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ से इसके लिए ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और ये वाला इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड हुआ। लेकिन यही वाला रे अब इस पे जाके इंसिडेंट हो रहा है, तो मतलब इस सरफेस के लिए ये वाली रे इंसिडेंट हो गई, और जब इस पे इंसिडेंट हो तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो ये कुछ ऐसे का जाएगा। ठीक, सपोज के लिए दोनों क्या है, मिरर है ना। मिरर समझ लो, इस पे बढ़िया समझ में आएगा, ये मिरर है, सरफेस पे पता नहीं, हो सकता है कोई एब्जॉर्ब भी कर ले। तो यहाँ से इंसिडेंट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इस सरफेस पे गई, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं चली गई पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, तो अब हमें कह दिया कि फाइंड आउट द फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फाइनल का मतलब क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमने आपको डिफिनेशन लॉस बताते वक्त सेकेंड लॉस कहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एन। हमने कहा था कि कैलकुलेशन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, ये जहाँ पे ये दोनों रेस बैठ के, जहाँ जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है वही क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है, बिना नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल बनाया। ये नॉर्मल बनाया तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हुआ, ये नॉर्मल सरफेस से है, लेकिन अब 90 का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा हो गया 90 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का हुआ तो 40 तो एक आ गया, तो बचा कितना, ये 50 का, है ना। अब ये क्या है, यही क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। जब यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 50 का तो ये भी कितने का हो गया, 50 का।
है ना। अब अगर ये 50 का हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 90 का, तो 50 ये खा गया तो बचा कितना ये 40। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे ना कि ये 40 का है तो ये भी 40 का, डायरेक्ट बन जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो कि इसका मतलब कि हमें ये जो पॉइंट है यहाँ से भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इस सरफेस पे नॉर्मल हमारा ऐसे का था 90, अरे नॉर्मल का मतलब ये समझो क्या है कि वो 90 बना रहा है सरफेस से, सीधी सी बात, चाहे सरफेस जैसा भी हो। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 90 का हुआ, ठीक। अब हमें ये है कि ये वाला एंगल पता करना है हमको, ये एंगल हुआ कितना। तो इसको पता करने के लिए कहाँ से जाए, आप आइए इस वाले ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 का। भाई बचपन से पता होगा कि पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना है 180 है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का है 90 का, ये कितने का है 40 का, दोनों को सम कर कितना हुआ 9 4 13 130 का हो गया। अगर 130 का ये हो गया तो ये कितने का बचा भाई, तीनों मिलकर कितना 180, तो 130 तो ये हो गया, 130 ये हो गया, तो ये बचा कितना 50 का, है ना 50 तो बचा। 180 में से 130 माइनस कर 50 बचा। अब अगर ये 50 का हो गया तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया कि 50 का ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन कितने का है 90 का, तो 50 का ये, तो मतलब ये कितने का हुआ 40 का, ये कितने का हो गया 40 का, तो ये कितने का हो गया 50 का। हो आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है ये नॉर्मल का है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमसे पूछा था फाइंड आउट फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द आंसर वुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइनल कितना हो गया 40 डिग्री, है ना। आइए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन खुद से करेंगे। तब उसके लिए एक और सरफेस लिया कि ये अगर हमारा सरफेस ए मिरर है और ये मिरर M1 है और ए मिरर M2 है, और ये क्या है, ये ध्यान देना, इस लाइन का मतलब है कि ये 90 है, ठीक है। इस ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और यहाँ से हमको ये दे रखा है 20 डिग्री, कितने का 20 डिग्री का, और यहाँ से एक रे आ रही है जो इस पे 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, ये इस पे लाइट है, हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि मिरर क्या है, इससे वर्टिकल से बिल्कुल 20 डिग्री 20 डिग्री थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। ये लाइन मतलब कुछ है नहीं, लाइन कुछ है नहीं, और इसको हम दिखाने के लिए हम ये शो कर रहे हैं, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से 20 डिग्री झुका हुआ है। तो इसको वर्टिकल को हमें दिखाने की जरूरत क्या है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है हॉरिजॉन्टल है और ये क्या हमारा वर्टिकल, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का। बात समझ में आई। अच्छा, तो अब हमें क्या करना, अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, वही हमें द सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ फाइनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम फिगर डायग्राम को बनाएं। तो डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, ये अगर यहाँ से आई तो भैया रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं इससे जाएगी, है ना, और यहाँ पे आइए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं जाएगी, ठीक है। अब तो 30 डिग्री, अब दूसरा काम क्या है कि हर पॉइंट पर हमें नॉर्मल बना लेना है। तो यहाँ पे भी बनाओ नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस से होता कितना है 90 डिग्री का। अब आ जाओ, तो 30 का ये पूरा 90, तो ये कितने का हुआ भैया 60 डिग्री का। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस सरफेस के लिए हुआ, तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री का हुआ तो ये कितने का हो गया, ये भी हो गया 30 डिग्री का, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ये 30 डिग्री का हुआ, अब हमें क्या पता करना है कि यहाँ पे एंगल, अगर हमें पता करना है एंगल ऑफ फाइनल रिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होना चाहिए, लेकिन इतना तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको पता करने के लिए हम इसको पता करें, जो ये भी नहीं पता हो सकता है कि पता चल जाए, है ना। तो कहने का मतलब पहले इसको पता करना पड़ेगा। तो ये है कितना, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल का सारे एंगल का सम कितना होता है 180। इसका मतलब ये अभी हमने क्या कहा था कि ये क्या है, मिरर क्या 20 डिग्री झुका हुआ, किससे वर्टिकल से। इसका मतलब ये वर्टिकल ये कितना है
90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। 9 और 5 140 है ना, सबको जोड़ लो, 30 20 50 और 90 कितना हुआ है, 9 5 14, मतलब 140 डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल मिलके 140 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा 180 का है, तो 140 तो ये दोनों खा गए, तो बचा कितना, 40 का ये बचा, है ना। तो अगर 40 का ये हुआ, इसका मतलब ये वाला कितने का हो गया, 50 डिग्री का। क्योंकि क्यों, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल क्या बनाएगा हमेशा, सरफेस 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, 40 का अभी हमने इस ट्रायंगल के हिसाब से पता किया कि ये क्या है 40 का। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 का, इसका मतलब ये 50 का। तो अगर ये 50 का तो ये भी कितने का, 50 का। अगर इसको पता करना होता तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना 90 का, तो 90 में से 50 एक खा गया, तो बचा कितना है ये 40 का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फाइनल एंगल ऑफ फाइनल रिफ्लेक्शन, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। एक वेरिएशन और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन में हम चलिए इसको हम मान लेते हैं कि कितने का है, ये 10 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल है। इसको मान लेते हैं कि ये भी 10 डिग्री का है, और ये हमारी ये आ रही है, और ये मान लेते हैं कि ये भी है 30 डिग्री। अच्छा, ये नहीं दिख रहा होगा, ये कितने का है 10 डिग्री, ये भी कितना है 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल है सीधा, ठीक, और इसका मतलब ये वर्टिकल है। ठीक, मतलब ये इन दोनों के बीच, कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये 90 डिग्री हुआ। ठीक ना, इसके कहने का मतलब इतना ही हुआ। इस बात को आप लोग पकड़ना सीखें, ये 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, अब इसी में हमसे फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ फाइनल रिफ्लेक्शन, और डायग्राम भी हमको बनाना आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो आया यहाँ से, ये कुछ ऐसे गया होगा, कुछ जाने के बाद ये कुछ ऐसे चला गया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से वेरिएशन में क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमारा केवल ये वाला वर्टिकल वाला मिरर झुका हुआ था, लेकिन इस वाले में क्या है, ये जो मिरर है हॉरिजॉन्टल वाला, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना होकर हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री नीचे को झुका हुआ है। ऐसे का है 10 डिग्री नीचे झुका हुआ। इसी को हमने क्या दिखाया, ये मिरर जो है 10 डिग्री नीचे झुका हुआ है, और इस मिरर पे 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब इक्वेशन को पता करना था, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। अब इसमें 30 डिग्री ये होने का मतलब ये क्या हुआ कि अगर ये 30 डिग्री अगर मैं इसको ऊपर उठाता, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल होता तो ये 30 नहीं बल्कि कितना हो जाता 20 डिग्री। इसको इसमें आपको क्या किया, इसको आपको बहकाने की कोशिश किया कि ये क्या है, मेरा 10 डिग्री का झुका हुआ है। 10 डिग्री झुकने का मतलब ये ऐसे 10 डिग्री झुका हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ है 30 डिग्री। इसी को हम क्या कर लेंगे, इसको वापस ला देंगे, यहाँ पे वापस लाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा 20 डिग्री। कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे, या भी इसको आप छोड़ भी सकते हैं और लाने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे रख करिए। अब तो अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका मतलब कि, अच्छा पहला काम हमारा हुआ क्या था कि ये पूरा नॉर्मल हम बनाएं, ये भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का। ठीक, ये नॉर्मल हमारा हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, इसको मान लो N1 है, ये N2 है, ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है। अब 30 का ये, तो ये बचा कितना, ये कितना हुआ 60 का, ये हो गया, ये 60 का, तो ये भी कितने का, ये भी 60 का ना। ये 90 का था तो 30 है तो 60 है। अगर ये 60 तो इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा, ये भी 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। अब
इसको पता करने के लिए हम क्या करें, फिर वही बात, इस ट्रेंगल के बारे में पता करेंगे। इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल कितना आ रहा है, अगर ये पता चल गया तो आराम से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये भी 10 डिग्री ये वाला था और 10 डिग्री ये वाला, ये पूरा एंगल हमको पता कर लेना है। ये पूरा एंगल कितना हुआ, 90 + 10, 100 + 10, 110 और ये प्लस था 30, कितना हो गया 110 + 30, 140। ये अभी भी इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके दोनों एंगल कितना हो रहा है 140 का, और पूरे ट्रायंगल में होता कितना है 180। अगर ये दोनों 140 खा गए तो ये कितना बचा 40 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला कितना हो गया 50 का, तो ये भी कितने का हो गया 50 का, तो ये कितने का हो गया 40 का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमसे पूछ रहा था फाइंड द एंगल ऑफ फाइनल रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा 50 डिग्री। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बाद में हम आप लोग को दे रहे हैं, उस पर आप लोग अपना प्रैक्टिस करिएगा 1-2 क्वेश्चन और उसका आंसर भी दे दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम लोग मिरर पे चलते हैं। कभी कभी हमें हमसे पूछ देता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस कि कितना इमेज बना, ठीक है। अगर 2 मिरर है उसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, उसकी इमेज कितनी, जैसे सपोज करिए अगर हम क्या है हम मिरर को देख रहे हैं तो हमारे इमेज बना, अब पता नहीं कितनी बार बना उसको देखेंगे। अभी सपोज कर लिया अभी आप बैठे हैं एक बार्बर शॉप में बाल कटवा रहे हैं अपने, तो आपने कभी गौर किया होगा कि एक फ्रंट पे भी एक मिरर होता है और एक पीछे भी मिरर होता है कि अब अपना फ्रंट पोर्शन भी देख सके और हिडन पोर्शन भी देख सके। तो उसमें देखने पे क्या लगता है कि उसी मिरर के अंदर फिर मिरर है उसके अंदर भी मिरर और फिगर भी हम आपका बनता जा रहा है। कभी किसी में फेस दिख रहा है, किसी में बैक पोर्शन दिख रहा है, फिर किसी में फेस, किसी में बैक पोर्शन, ऐसे कई सारी इमेजेस बनती है। तो उसी वही चीज को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज, अगर 2 मिरर है किसी किसी एंगल पे रखा है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, वही हमारा टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो सपोज कर लिया कि अच्छा इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1 और एक फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1 और एक है 360 बाई थीटा, ठीक है। अच्छा इस वाले फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा हमेशा 75% यही यूज होता है। 20 एक क्या बोलते हैं इसका केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं जिसमें एक केस में ए यूज होता है, लेकिन अभी हमारा लेवल नहीं है वो कि हम इस वाले केस को, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फिगर या नंबर ऑफ इमेजेस हमारा मिरर में कितना होगा इतना। अब थीटा क्या है हमारा, थीटा डिनोट्स द एंगल बिटवीन 2 मिरर, 2 मिरर्स के बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज कर लिया कि अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको फॉर्मूले को लिख लो कि सपोज कर लिया कि हमारे पास ऐसे का 2 मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया, ठीक है, यहां कर दिया और हमसे पूछ दिया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ध्यान देना वर्ड जो है बिटवीन ना, बिल्कुल बीचों बीच में अगर हमने रख दिया तो इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस में सिंपल सा वही फॉर्मूला था कि क्या है 360 अपॉन थीटा -1, जितना भी नंबर आएगा यहीं से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पे ये कितना है हमारा एंगल 90 डिग्री, बस इसको पुटअप कर दो थीटा में, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 90 -1, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया क्या देगा 4 और 4 -1 ये कितना हो जाएगा
3। मतलब कि अगर दो मिरर को हमने ऐसे रखा, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उस पॉइंट का अगर हम देखेंगे इमेज 3 बार बना होगा। इमेज वो 3 बार आपको अंदर ही अंदर बना हुआ दिखाई देगा। अगर इसी चीज को सपोज कर लो हम, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जाए कि मान लिया जाए कि इनके बीच में 60 डिग्री हो जाए तो कितना हुआ? तो सिंपल 360 अपॉन 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 5। नंबर ऑफ इमेज कितने हुए? 5। और सपोज कर लो यहीं पे हमने क्या कर दिया 45 डिग्री, 45 चल जाएगा? नहीं जाएगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो 360 अपॉन 45 माइनस 1। अब इसको करो, ये कितना हुआ? 45 45 45 90 90 को 36 जा रहा है जी, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हुआ? 8 टाइम्स 8 बार में गया। तो 8 माइनस 1 ये कितना होगा? 7। मतलब कि अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल अगर 45 डिग्री का और दोनों के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज कितनी बार बनेगी? 7 टाइम्स, 7 बार उसकी इमेज आपको नजर आएगी बनी हुई। अच्छा, इसी एंगल को हम थोड़ा सा और छोटा कर दें, मान लो कि 10 डिग्री 10 डिग्री होता, 10 डिग्री होता तो क्या होता? तो ये हो जाता सिंपल 360 अपॉन 10 माइनस 1 कितना हुआ? 36 माइनस 1 कितना हुआ? 35। इसकी इमेजेस 35 बार आपको नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मान लो कि सपोज कर लिया कोई पॉइंट वहीं आ गया, अगर दो मिरर्स के बीच में अगर हमने एंगल रख दिया सपोज कर लिए 50 रख दो, 50 रख दिया तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 50 माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये 5 से चला गया और ये कितना हुआ? 5 से 35.2 7.2 और यहाँ से माइनस 1 मतलब 6.2। नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब होता है कि कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज। ठीक, ये पॉइंट 2 का मतलब क्या है? अगर कोई दिया है सर से लेके पांव तक इतना हो सकता है, इतना बनना हो सकता है, इतना बनना हो सकता है, इतना बनना हो, तो हमें इमेज का मतलब पूरा बना होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये खत्म है, इसका हमारा कोई रोल नहीं। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? 6। अगर दोनों के बीच में 45 या 50 डिग्री का है और ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया है तो कितना इमेज बनेगा हमारा? 6 इमेज हमारा बनेगा। इसको नंबर ऑफ इमेजेस के फॉर्मूले को आप याद रखें कि ये कितना होता है नंबर ऑफ इमेजेस। चलो ये नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस होगा कितना? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है कि 360 अपॉन थीटा। इस वाले केस को रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ इमेजेस का भी हो गया। अब हम लोग दो बातें देखते हैं, कुछ और कंसेप्ट मिरर से कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि चलिए अगले पार्ट में हम लोग फिर देखेंगे, फिर मिरर के कुछ और भी केसेस हम लोग देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे। ठीक है, अगले पार्ट में इसी अभी मिरर से भी रिफ्लेक्शन में ही अब अगले पार्ट में हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि है तो उसका फिगर कैसे बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे जो भी स्फेरिकल मिरर या जो कुछ भी है। ठीक है, टिल देन बाय बाय और कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।